अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन उर्दू PhD एंट्रेंस टेस्ट 2023 लेकर हाजिर हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो सबसे पहले मार्कशीट के बारे में बात किया है। दूसरे नंबर पर कह रहे हैं कि सफ़ात 8 हैं, ये आप ज़रूर देख लीजिए। इसमें किसी तरह की अगर कोई गलती है तो आप निगरान से यानी इन्विजिलेटर से ज़रूर रब्ता करें। गोया कि ये क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में है। यहाँ पर अब हिस्सा 2 की बात करें, पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको अभी हम बताएंगे। इसी तरह से पार्ट 2 में जो बुकलेट आपको यानी जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उसके लिए अलग से बुकलेट फराहम किया जाएगा। आपको गोया के सब्जेक्टिव के बारे में जो बात कही है वो यहाँ पर पूरा करेंगे बुकलेट, उसमें आपको आंसर लिखने हैं। फिर ये कह रहे हैं कि यह किताबचे 2 हिस्सों यानी पार्ट A, B पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में 50 मारूजी सवालात यानी MCQs हैं। इसी तरह से 4 मुतबादिल उसके दिए जाएंगे, जैसा कि पहले से चला आ रहा है। आपको किस तरह से फिल करना है उसके बारे में बताया है। सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, ये दोनों तरह के क्वेश्चंस की बात की है। और जो डिस्क्रिप्टिव आपके क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, हर सवाल के 5 नंबरात खास होंगे। अब उसके बाद ये सारी बातें समझने के बाद एक बात यहाँ पर और भी है, वो ये कि गलत जवाब पर कोई निगेटिव मार्किंग यानी मनफी नंबरात नहीं हैं। एंट्रेंस टेस्ट के इख्तिताम पर उम्मीदवार किताबचे पर्चे सवालात अपने साथ ले जा सकते हैं या आप ला सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि कहा कि पार्ट A है और पार्ट B है, तो यहाँ पर देखिए कि पार्ट A है, हिस्सा अव्वल है कि तहकीक के तरीक़ेकार यानी सेक्शन 1 है रिसर्च मैथोलॉजी। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो रिसर्च से मुताल्लिक़ ही होंगे। उन मुताल्लिक़ात पर आपको जवाबात देने हैं। पूछा सबसे पहले ये जा रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि इमादुत तहकीक किसकी तसनीफ़ है। तो इमादुत तहकीक सैयद कल्ब आबिद की तसनीफ़ है, उनकी किताब है। ऑप्शन C इसका करेक्ट है। आप मिलाते चलिए इसको देखते हुए। नंबर 2 में है कि तज़किरा रेख्ता गोयान के मुरत्तिब कौन हैं। तो ये तज़किरे की किताब है और इसको लिखने वाले सबसे पहले सैयद फ़तह अली हुसैनी गुरदेज़ी ने 1700 यानी 53 में इस किताब को इन्होंने लिखा था। और 1933 ईस्वी में मौलवी अब्दुल हक ने इसको मुरतब किया है, मंजर आम पर लाया है। ऑप्शन B इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है, मखतूते के आखिर में कातिब की इख्तितामिया इबारत को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मुसव्वदा जो ऑप्शन दिया हुआ है, मुसव्वदा कहते हैं जो आप कोई चीज़ यूं ही सरसरी तौर पर लिखते हैं, फेयर नहीं करते हैं, वो मुसव्वदा होती है। और ब्याज यानी ये एक तरह से शायरी की चीज़ है। ब्याज आमतौर पे तज़किरे की चीज़ों में आ जाती हैं, यानी कोई शेर आपको पसंद आया, लिख लिया और शायर का नाम लिख लिया और उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी, तो वो ब्याज है। और वही ब्याज तैयार होती हैं जो पूरी किताब बन जाए तो वो मुसव्वदा कहलाती हैं। अब 2 बातें यहाँ पर समझनी, एक तो ततिम्मा और दूसरी चीज़ है तरतीमा। तो ततिम्मा किताब का हिस्सा होता है, यानी कुछ चीज़ें जो किताब में शामिल की जानी चाहिए थी और वो शामिल हम नहीं कर सके, तो उसको ततिम्मा के तौर पर अलग से एक नोट, एक मजमून लिख करके शामिल कर देते हैं। वो किताब का खातिमा है, ततिम्मा है। जबकि तरकीमा ये चीज़ है कि उसमें साहिब किताब अपने बारे में लिखता है, उसके हालात होते हैं। गोया कि वो इबारत जो किसी किताब के आखिर में होती है, यानी किताब का हिस्सा ही है, अलग से उसको अटैच नहीं किया गया है। जबकि ततिम्मा अलग से अटैच किया जाता है, यानी किताब वगैरह से मुताल्लिक वो हिस्सा है जो बतौर तकमिला शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हुआ इख्तितामिया इबारत को क्या कहते हैं, तरकीमा कहते हैं। इसी तरह से नंबर 4 क्वेश्चन में है कि किसी दूसरे की तख्लीक को अपना बनाकर पेश करने को कहते हैं। किसी दूसरे की तख्लीक है, उसको अपना अगर बनाना चाह रहे हैं उसको हम कहते हैं इंतिहाल। ऑप्शन A करेक्ट है इसका। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है आपके सामने कि किस पर मतन का इतलाक नहीं होता है। किस पर मतन का इतलाक नहीं होता, ऑप्शन B करेक्ट है। हाफजे में महफूज रिवायत पर मतन का इतलाक नहीं होता है। देखिए जो संगी कतबा है, मतलब कहीं पर भी लगाया हुआ है पत्थर में लिख करके, तो गोया कि उस पर तो हम मतन का इतलाक करेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। कागज पर लिखी हुई तहरीर, उस पर भी मतन का इतलाक होगा क्योंकि इसको हम कहते हैं टेक्स्ट मतन को। जानवरों के खाल पर लिखी गई इबारत कहीं पर भी अगर लिख लिया गया है तो वो टेक्स्ट है, मतन है। जबकि हाफजे में अगर कोई चीजें हैं तो वो मतन नहीं है।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी के कौल या इक्तिबास का हवाला देने के लिए सबसे पहले किसका इंदराज करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुसन्निफ का नाम सबसे पहले लिखना चाहिए। सवाल नंबर 8 है, किसने दीवान हैदरी को ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन से हासिल करके शाये किया? तो इसमें अगर ऑप्शन आप देखें तो आंसर तो इसका बिल्कुल सी सही है। इबारत बरेलवी ने इंग्लिस्तान से हासिल करके इसको शाये किया है, यानी इंग्लिस्तान के दौरान क़याम में 2 कलमी नुस्खे उनको हाथ लगे। एक तो ये कि ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के शोबे मशरिक के कुतुबखाने से मिली, और दूसरा इसी तरह से बॉडलेन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में थी, तो वहाँ से उन्होंने हासिल किया, फिर उसके बाद इसको इन्होंने पब्लिश करवाया है। इसी तरह से सवाल नंबर 8 है कि फ़ारसी दास्तान बहार दानिश के उर्दू तर्जमा गुलजार दानिश को 1977 में कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी डेनमार्क से हासिल करके किसने शाये किया है? इसको भी इबादत बरेलवी ने हासिल करके शाये किया है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी। ये भी हैदरी ही की दरअसल किताब है। इसी तरह से सवाल नंबर 9 है कि मेहदी वासिफ का ताल्लुक किस कॉलेज से था? मेहदी वासिफ का ताल्लुक सेंट जॉर्ज कॉलेज से था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है, तहकीक के लिए किस चीज़ को फ़ौक़ियत देनी चाहिए? अगर हम तहकीक करना चाह रहे हैं तो किन किन चीज़ों को अहमियत होनी चाहिए? उनमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ को अहमियत मिलनी चाहिए? क्या अक़ीदत को, या फिर शायद को, या शक को, या फिर यकीन को? तो यकीन को सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत दीजिए, सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 11 जो बहुत मशहूर है, ये पूछा हर जगह हर तरह के एग्जाम में जाता है, आसारुस सनादीद का फ्रांसीसी तर्जमा किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गारसा दत्तासी ने फ्रांसीसी जुबान में गारसा दत्तासी ने आसारुस सनादीद का फारसी तर्जमा 1861 ईस्वी में किया है, तो ये भी याद रखिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, किस मुहक्किक ने कहा था कि बिकट कहानी की जुबान अहद अकबरी की खड़ी बोली का वो रूप है जो दिल्ली और उसके गिरदो नवाह में राइज थी? तो बिकट कहानी के मुरत्तिब मसूद हुसैन खां हैं, उन्होंने ही ये बात उसमें कही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 13 है, मुरक्का सुखन किसकी तसनीफ है? मुरक्का सुखन ये देख लीजिए तो आम तौर पे मुरक्के के नाम से, यानी जिसमें आखिर में सुखन लगा हुआ है, वो उसकी तहकीक यानी तसनीफ आम तौर से मुहिद्दीन कादरी ज़ोर ने की है। बहरहाल यहाँ पर भी मुरक्का सुखन के नाम से उन्हीं की तसनीफ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है कि दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान की बुनियाद किस चीज़ पर है? यानी दोनों को अगर हम फ़र्क करें तो किस बुनियाद पर? तो ज़ुबान और मुहावरे की बुनियाद पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 15 है कि अहले लखनऊ से दिल्ली के किस शायर ने कहा था कि मेरे कलाम की सनद के लिए फ़कत मुहावरे अहले उर्दू है या जामे मस्जिद की सीढ़ियाँ? यानी अहले लखनऊ से दिल्ली के शायर ने कहा था, और वो दिल्ली के शायर मीर तकी मीर हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 16 है, उर्दू की पहली दास्तान सबरस को किसने दरियाफ्त किया है? सबरस को दरियाफ्त करने वाले मौलवी अब्दुल हक देहलवी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है, तस्हीह व तहक़ीक़ मतन किसके खुतबात का मजमुआ है? तो ये प्रोफेसर नज़ीर अहमद के खुतबात का मजमुआ है। इन्होंने खुतबात दिए थे और ये सारे खुतबात 1988 ईस्वी में शाये हुए, तो उसी का नाम रखा था तस्हीह व तहक़ीक़ मतन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 18 है कि शुमाली हिंद की पहली नसरी दास्तान कौन सी है? तो पहली नसरी दास्तान क़िस्सा महर अफरोज़ व दिलबर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है, गुलशन हिंद का वाहिद नुस्खा हैदराबाद में मूसा नदी के सैलाब में अब्दुल्ला खां के हाथ लगा। इस तज़किरा को 1906 में अपने मुकदमे के साथ किसने शाये किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1906 में इस तज़किरे को मौलवी अब्दुल हक देहलवी ने शाये किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दीवान फाइज के पहले मुरत्तिब कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मसूद हसन रिजवी अदीब इसके पहले मुरत्तिब हैं। इसको इन्होंने ही शाये करवाया है तरतीब देकर। सवाल नंबर 21 है कि शायर ने दीवानज़ादा के नाम से अपना ज़ख़ीम इंतखाब मुरत्तब किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शेख ज़ुहरुद्दीन शाह हातिम। शाह हातिम जो कि अपने शागिर्द
सौदा पर फ़ख्र किया करते थे, उसमें उनके बारे में भी लिखा है, तो उन्होंने ही दीवानज़ादा मुरत्तब किया है, जो कि उनका अपना ज़ख़ीम इंतखाब है। सवाल नंबर 22 है, सदीक़ुर रहमान क़िदवाई के अलावा मास्टर रामचंद्र पर किसने किताब लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सैयदा जाफ़र ने किताब लिखी है। सवाल नंबर 23 है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपनी किताब अल हुकूक वल फ़राइज़ पर किससे तबसरा कराया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां से तबसरा कराया था। सवाल नंबर 24 है, गुबार खातिर को पहली मरतबा किसने मुरत्तब करके शाये किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मौलवी अजमल खां ने खतूत को मजमूए की शक्ल दिया है, उन्होंने ही शाये करवाया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि गुबार खातिर को पहली मरतबा मोहम्मद अजमल खां ने मुरत्तब करके एक मुकदमा के साथ 1946 ईस्वी में शाये करवाया था। जबकि 42 में किला अहमदनगर से उन्होंने खतूत लिखे थे सदीक़ मुकर्रम हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम, जो उनको पहुँचे नहीं थे, उनको मिले भी नहीं थे। उन्होंने खुद अपन लिखा और दिल का जो दर्द था, जो गम थे, जो दिल में ख्यालात आ रहे थे, उन सारे को रकम कर दिया खतूत की शक्ल में, और ये बेहतरीन तहरीर मानी जाती है आज़ाद की। इसी तरह से सवाल नंबर 25 है, तबर्रुकात आज़ाद को किसने मुरत्तब किया है? तो तबर्रुकात आज़ाद को मुरत्तब करने वाले गुलाम रसूल महर हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलिए, तो यहाँ से अब सेक्शन 2 है, यानी इस सेक्शन में आपको सब्जेक्ट से रिलेट ही पूछा जाएगा, कंसर्न सब्जेक्ट। जो आप उर्दू से हैं तो उर्दू वाले का ये सब्जेक्ट है, उसी से उसको पूछा जाएगा। वहाँ पर तो मैथोलॉजी से पूछा जा रहा था, तहकीक के बारे में, अब सब्जेक्ट से। तो देखिए, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में कि शायर ने अपनी मसनवी में 39 सनातों के इस्तेमाल का दावा करते हुए ये शेर कहा था, हुनर कोई न दिखाई सो दिखाया, सनाए एक कम 40 लाया। तो ये शेर इब्ने निशाती का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, उन्होंने ही इस बात का दावा किया है। सवाल नंबर 27 है, सबरस में आब हयात की तलाश में कौन निकलता है? तो नजर निकलता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, झैल में आरियाई जुबान का पहला मुस्तनद नक्श किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 29 है, मानियात में किसका मुताला किया जाता है? तो मानियात में माना का मुताला किया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 30 है कि मोहब्बत में अली को देख नाजी हुआ है दिल मेरा अब हैदराबाद, ईहाम के इस शेर में कौन सा लफ्ज ईहाम का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदराबाद। देखिए, इसका 2 मतलब निकलता है, ये जवाब सही, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 31 है, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी की बुनियाद किसने रखी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिस्टर फ्लैक्स बैत्रो ने इसकी बुनियाद रखी थी, और इसकी भी एक तफसील है, और इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि गाज़िउद्दीन हैदर ने जिस मदरसे का क़याम किया था उसी को दिल्ली कॉलेज बनाया गया, फिर वही दिल्ली कॉलेज के अंदर एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी ने ज़रूरत को महसूस किया और वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी की बुनियाद इसके ज़रिए से रखी गई है, और उसकी एक तारीख़ है जो आप पढ़े हैं तो जानते ज़रूर होंगे, और इसको आप मुताले में ज़रूर रखिए। सवाल नंबर 32 आपके सामने है कि शेरुल अजम की किस जिल्द में शिबली ने तख़य्युल और मुहाकात की बात की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चहारुम। जिल्द चहारुम में जो उर्दू शेर व शायरी से मुताल्लिक़ वहीं पर डेफिनेशन है, और वहीं पर इन्होंने तख़य्युल और मुहाकात की भी बात की है। सवाल नंबर 33 है कि हैअती तनकीद का असासी पहलू क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इफादियत पसंदी है। सवाल नंबर 34 है, अफसाना शायरी से कमतर है क्योंकि अफसाना इतनी गहराई और बारीकी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो शायरी का वस्फ है। ये ख्यालात किस नक्काद के हैं? ये ख्यालात अफसाने की हिमायत में लिखने वाले शमशुर रहमान फारूकी के हैं। उन्होंने उस अफसाने की हिमायत में जो मज़ामीन लिखे हैं और किताब के नाम से शाये हुए हैं उसमें ये बात लिखी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शमशुर रहमान फारूकी। इसी तरह से सवाल नंबर 35 है, दास्तानों का मुताला किस लिए अहम है? दास्तानों का मुताला, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ये अदब, माशरत और तहजीब के मुताले का सरमाया है, इसलिए इसका मुताला अहम हो जाता है। सवाल नंबर 36 है, कौन सी दास्तान उर्दू की तबाजात दास्तान है?
कौन सी दास्तान? तो देखिए फसाने अजाइब उर्दू की तबाजात दास्तान है। इनमें से कौन नॉवेल की तकनीक नहीं है? तो दर्ज झैल में से नॉवेल की तकनीक ख्वाब नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 38 है, दर्ज झैल में से किसने अपने नॉवेलों के उन्वानात मिसरों से अख्ज़ किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुर्रतुल ऐन हैदर ने नॉवेलों के उन्वानात अशार से मिसरों से अख्ज़ किए हैं। सवाल नंबर 39 है, तूफानी मियाँ किस अफसाने का किरदार है? तो ये जो अफसाने यहाँ पर दिए हुए हैं, हमने इनमें से बाबा लोग का मुताला किया है, वहाँ पर हमें इसका किरदार नहीं मिला है। बाकी अगर आपने किए हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता दें, ताकि हम आइंदा इसको देख सकें और बता सकें। अगर मैं मुताला इन अफसानों का कर लूँगा तो फिर मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि किस अफसाने में, किस अफसानवी मजमूए में तूफानी मियाँ का किरदार है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 40 है, प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भौं तक के बाल सफ़ेद हो गए थे, कमर में खम पड़ गया था। ये इक़्तिबास किस अफसाने से माखूज है? तो ये अफसाना बजूका से माखूज है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 41 है, इमरजेंसी के पस मंज़र में लिखा गया ड्रामा कौन सा है? तो मोहम्मद हसन का लिखा गया ड्रामा ज़हाक ये इमरजेंसी के पस मंज़र में लिखा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 42 है, सवानेह निगारी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है? तो सवानेह निगारी के लिए कह लीजिए कि ज़रूरी नहीं है तो जानिबदारी और अक़ीदतमंदी, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से 42 है, न इब्तिदा की खबर है न इंतहा मालूम, ये तो एक मिसरा है। तो यहाँ सवाल असल में ये पूछा गया किसकी खुद नविश्त है इस नाम से? तो वो है शारिब रदौलवी, उन्होंने खुद नविश्त लिखे हैं इसी नाम से। इसी तरह से 44 नंबर क्वेश्चन है कि नाम दियोमाली किस शहर का माली था? तो औरंगाबाद शहर का माली था। पहले ही लाइन में मौलवी अब्दुल हक दहलवी ने इस बात को लिख दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 45 है, मौसीफ थोनियो ने सफरनामे दक्कन किस जुबान में लिखा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांसीसी जुबान में उन्होंने सफरनामे दक्कन लिखा है। सवाल नंबर 46 है, जब कता की मसाफत शब आफ्ताब ने ये मिसरा किस सिन्फ सुखन से मुताल्लिक है? तो ये मरसिया से मुताल्लिक है ये मिसरा, और मीर अनीस का ये मरसिया है और उसी का पहला मिसरा है। सवाल नंबर 47 है, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म असरार खुदी का अंग्रेजी तर्जमा करके पहली मरतबा दुनिया से मुतारफ कराने वाले कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नेकलेसन ने इसका अंग्रेजी में तर्जमा करके दुनिया को मुतारफ भी करवाया, असरार खुदी से भी और अल्लामा इकबाल से भी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 48 है, शौकत थानवी का असल नाम क्या है? तो उनका असल नाम मोहम्मद उमर है, जबकि शौकत व तखल्लुस इख्तियार किए हुए थे। वो अदीब, सहाफ़ी, इसी तरह से शायर और मिज़ाहिया निगार थे और पाकिस्तानी राइटर थे। इसी तरह से सवाल नंबर 49 है कि अखबार की सुर्खियों के अक़साम में शामिल नहीं है ड्रॉप लाइन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आखिरी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का है, एमसीक्यू का है, गर तर्जमे से फ़ायदा इख्फ़ाए हाल है, ये गालिब के मिसरे में थोड़ी सी तरमीम की गई है, जबकि गालिब का मिसरा है गर खामोशी से फ़ायदा इख्फ़ाए हाल है। तो इसको थोड़ा सा तब्दील करके मजमून लिखा है और वो लिखने वाले हैं खलील कंजुम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चलिए, उम्मीद के ये सारे के सारे आपने मैच कर लिए होंगे। देखिए कि आपका कितना करेक्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं उन्होंने पार्ट 2 में क्या कहा है। आपके सामने क्वेश्चन का पार्ट 2B है, यानी हिस्सा 2 है जो डिस्क्रिप्टिव है। इसके लिए आपको बुकलेट दिया गया या दिया जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखा है चारों सवालात के जवाबात लिखिए, हर एक के नंबर मसावी 5-5 हैं। आपको इसमें भी 2 पार्ट कर दिया गया। एक तो रिसर्च मैथोलॉजी से आपको क्वेश्चन दिया गया, नंबर 1 में उर्दू तहकीक की रिवायत का जायज़ा लीजिए, उसके बारे में बताना है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि तहकीक के लिए किसी मौजू पर खाका यानी सिनॉप्सिस कैसे तैयार किया जाता है, नमूना पेश कीजिए। यानी वो तो आपको बताना है, साथ में एक नमूना पेश कर दीजिए। 5 मार्क्स के हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको कितना लिखना है जिसमें 5 मार्क्स मिले। आपको बुकलेट दिया जाएगा, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा और उस हिसाब से आप समझ भी सकते हैं।
यहाँ पर भी गौर कर लीजिए, यहाँ क्या कहा गया है, आप उस हिसाब से बांट भी सकते हैं। कहा गया कि जवाबात के लिए अलहिदा 8 सफ़ात का किताबचा यानी बुकलेट फराहम किया जाएगा। 8 सफ़ात का, तो अब इसको बांट लीजिए। आपके 4 क्वेश्चन हैं, कम से कम 2 पेज तो एक क्वेश्चन में आपको लिखने ही चाहिए, ताकि 2, 4, 2, 6, 2, 8 यानी 8 जो सफ़ात हैं वो आपके पूरे हो जाएं। यानी इस तरह से आप बांट करके लिखिए, तभी हो सकता है। गोया कि उसके कहने का मुताबिक है। नंबर भी आपको 5 दिए गए हैं, क्वेश्चन भी 4 आपसे पूछे गए हैं इस तरह से। अब है कि सब्जेक्ट कंसर्न, उसके मुतालिक से आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मरसिया किसे कहते हैं, उसके अज्जाए तरकीबी की निशानदही कीजिए। उस पर आपको सैर हासिल बहस करनी है, बतानी है, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए ये तो बहुत छोटी चीज़ है। नंबर 4 में है, ज़ाक दुरैदा के नज़रिए रद्द तश्कील डीकंस्ट्रक्शन पर एक नोट लिखिए। इस तरह से आपको पूछा गया है। होपफुली कि आपके ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे, आपने इस पर अच्छा कलाम भी किया होगा, आपने लिखे होंगे, और आपके अगर जवाबात दुरुस्त हुए हैं तो आपको अभी से हमारी नेक ख्वाहिशात मिलें और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।